जहाँ विद्यालय चलना चाहिए। 513 मदरसों ने लिख के एफिडेविट दिया कि हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ अध्यापक नहीं हैं। जब हमने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया, हमने कहा कि डैश पर अपलोड करो अपने विद्यालय का, मैं मदरसे का, भाग खड़े हुए, आके एफिडेविट दे दिए। अभी 700 लोग बनवा रहे हैं एफिडेविट देने के लिए। बोर्ड की ज़मीनों पर कितने पे जियो टैगिंग हो गई है? अभी तो देखिए उसमें कानून बन रहा है, अभी कोई जियो टैगिंग नहीं हो रही है। अभी उसमें बिल जो लाया गया है उसमें विपक्ष की मांग थी कि इसको जो है संसदीय समिति को सौंप दिया जाए, तो सौंप दिया गया। 3 महीने में रिपोर्ट आती है। एक मांग चल रही है जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र की जांच की बात आपने कही है, क्या किस तरीके की जांच होगी और कैसे उसको किया जाएगा? देखिए MBBS में हमने जांच की बात नहीं की है जी। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, ऐसे मदरसे को लेकर के, जैसे आपने देखा है इलाहाबाद में मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। अब नकली नोट छापने के लिए मदरसे हैं। अब आप नेपाल के बॉर्डर में जो तराई इलाके हैं, जितने मदरसे हैं, आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि बाहरी लोग आके उसमें ठहरते हैं। तो मदरसा लोगों को ठहरने के लिए नहीं बनाया। 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है, तो वो अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के पढ़ाने के लिए दे रही है। ये नहीं कि तुम हम नोट छापो और नकली नोट छापो और बेचो, इसके लिए नहीं है। उसकी जांच हो रही है। क्या लगता है बॉर्डर क्षेत्र में जो मदरसे हैं उन पर अवैध कार्य संचालित हो रहा है? प्रदेश में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से चल रही है, उपचुनाव सर पे हैं। कुछ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव तो हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे। इस उपचुनाव से न सरकार को गिरना है, न किसी को सरकार बनाना है। उपचुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। हमको लड़ना नहीं, हमारी पार्टी को टिकट लेना ही नहीं है, तो हम कहीं को नाराज होंगे। वायनाड एक सीट बहुत प्रभावशाली मानी जा रही है, प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठ रहा है? तो कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस जिसको चाहे उसको लड़ावे। नहीं, आप समर्थन में भाजपा के हैं, तो क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है? कांग्रेस जिस तरीके से राहुल के बाद अब प्रियंका को उतारने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमेशा जनता सत्ता पक्ष को वोट देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष जीतने के बाद यही रोना रोता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें। और जनता भी जान रही है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। अब आप लोग भी जान रहे हैं। ये में भाजपा के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ FIR दिखाई है कि साहब दंगा ये लोग करवा रहे थे। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, उनके बेटे के ऊपर कोई घटना हुई, इस घटना को लेकर उन्होंने FIR कराई है। और बहराइच घटना में तो हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के प्रशासन को और ADG को कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से उस घटना में सहानुभूति कर लीजिए, चाहे समझा बुझा करके कर लीजिए, लोगों को समझा करके उन्होंने जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उसको ठीक रखा। एक स्टिंग ऑपरेशन में लड़के कह रहे हैं कि साहब 2 घंटे के लिए पुलिस हटा ली गई, आपकी सरकार। गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी का बयान नहीं आया, न पीड़ित के घर मिलने हुए गया। अब वो यादव होता तो बयान आता, क्योंकि जब यादव मारा जाता है तब अखिलेश जी का तो बयान आता है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर होगा तो जरूर बोलेंगे। जैसे ही बहराइच इनकाउंटर हुआ तुरंत उनका बयान आ गया, राजनीति शुरू हो गई। क्या देखिए, उनका काम है दंगे पे के दम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान करके राजनीति किए हैं। मुसलमान उनको बोरा का बोरा वोट देता है और खाली झोरा उथमा देते हैं कि ले जाओ, लेके घूमो, फिर बोरा में भरो, अब भर के फिर चुनाव आएगा तो हमको वोट दो। क्या मिला उनको? आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने विकास किया, बीजेपी तो उनकी दुश्मन है ना।
और आज 1% नौकरियों में नहीं रह गए हैं। पहली बार आज़ादी के बाद मुसलमान 51 बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के भय से, डर से, मोदी जी के राज्य में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।